एहसन शाह 1.25 महीने पर रिहा हो जाएगा जमानत पर, ट्रायल चलता रहेगा। नोट कर लें अगले महीने के अंदर अंदर ना, ये जो महीना चढ़ रहा है इसके अंदर अंदर वो आगे पेश होगा। भैया जो बंदा यहाँ पे डॉन गॉडफादर सिलेक्शन माफिया बना हुआ था ना, वो लंदन में जाएगा, उसको पेट्रोल खुद डालना पड़ना है। वो सोचेगा अब्बा मैंने जम्या क्यों, तो मैंने जम्या ही तो मैंने पहली गलती से क्यों नहीं मारा थी। ये बड़ा कुछ उसको अपनी सलाह के लिए आएगा। तो ये प्रोटोकॉल और शशकले जो है ना, ये लाहौर की यादें, ये बंदे को वहां पे नहीं रहने देती। इसने जलालत खरीद ली है। लोग तो जलालत, लोगों को तो जलालत मुकद्दर में मिलती है ना, इसने खुद खरीदी है। लोग इसको इतना कुछ तंग करेंगे कि इसको जो है ना, लोगों को तो जेल जेल ही होती है ना, इसके लिए जेल जहन्नुम बन जाएगी। ऐसे फर्द को जो है ना 100% उन्होंने फांसी बंद किया। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, अमीर बलाच केस का एक मुलजम एहसन शाह, जिसको जब रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाता है तो चलने से कासर होता है, लागर जिस्म और उसकी जुबान पर एक सख्ता तारी होता है। एहसन शाह दो बड़े अंडरवर्ल्ड के पहलवानों के दरमियान रगड़ा जा रहा है। अब उसको जुडिशियल कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे जवान जो अपने दौर के एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे, डॉन थे, बड़ी जेलें काटी, जेल में बहुत ज्यादा इनके तजर्बात है। मेरी मुराद शाहिद चौधरी, जो क्राइम पर भी एक गहरी नजर रखते हैं, आजकल वीलॉग करते हैं। इनसे जानते हैं कि एहसन शाह को अब जुडिशियल कर दिया गया है। जेल में एहसन शाह को क्या खतरात हैं? वालेकुम सलाम। जेल में कैसी अवामी नफरत का सामना होगा? जेल के अंदर जो है ना दिलशाद भाई, इस तरह के जो मुलजमान होते हैं ना, जावेद इकबाल था 100 बच्चों का कातिल, उसके साथी ने जो है ना जेल के अंदर खुदकुशी कर ली थी। लोगों ने उसको इतना मजबूर कर दिया, कान उसको जो है ना ताने मार मार के जो है ना उसको उन्होंने जो है ना बिल्कुल ही बावला कर दिया था। सोचने समझने की उसकी हिर्स जो थी ना वो खत्म हो गई थी। लोग 24 घंटे इसको कहते हैं यार मार गरदार लानती, इस तरह के जब फिक्रे आपने सुनने आपके ऊपर कसे जा रहे हैं तो बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। इसने जलालत खरीद ली है। लोग तो जलालत, लोगों को तो जलालत मुकद्दर में मिलती है ना, इसने खुद खरीदी है। तो ये देखे ना 4.5 करोड़ रुपए में लालच में 50 लाख ले लिया, तो ये क्या किया, इसने जलालत खरीदी है। तो ये खुद खरीद के जो है ना ये सौदा गया वहां पे। और ये बंदा जो है ना जेल के अंदर, मुझे यही है कि ये बंदा कोई खुदकुशी ना कर ले या कोई इस तरह का काम ना करे, लोग इसको नहीं जीने देंगे। लोग इसको इतना कुछ तंग करेंगे कि इसको जो है ना, लोगों को तो जेल जेल ही होती है ना, इसके लिए जेल जहन्नुम बन जाएगी। मेरी बात कागज में नोट कर ली। जेल इसके लिए जहन्नम बन जाएगी, जहां इसके अपनी जान खुद गंवाने के भी चांसेस हैं। और अवामी नफरत में, चूंकि बलाज मर्डर पर लोगों के दिलों में बलाज के लिए एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई है कि जो उसके बयान थे, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सुलह करना चाहता हूं, और उसके फौरी बाद कत्ल कर दिया जाता है। तो इन सारी बातों के बाद जेल में उसको खतरात होंगे। जो कैदी दूसरे कैद है, ना जाने वो किस गैंग से उनका तल्लक है, किस पार्टी से तल्लक है, आम कैदी है। पता क्या होता है दिलशाद भाई, ये जो इस तरह के कैदी होते हैं, ये हवालाती होते हैं, इनको जेल वाले जो है ना बड़ा बेहतर जानते हैं। अखबारात ने, सोशल मीडिया में सब कुछ बताया होता है कि ये बंदा अवामी नफरत का शिकार है। ऐसे फर्द को जो है ना 100% उन्होंने फांसी बंद किया होगा, क्योंकि ऐसे बंदे को ओपनली दूसरे कैदियों हवालाती में छोड़ना जो है ना, समझ ले भेड़िए के आगे बकरी फेंकने वाला काम होता है। तो ये जेल गया है, इसने सिर्फ जेल का नाम सुना हुआ था, लेकिन जिस केस में और जिस तरीके से ये जेल गया है और जो इसके ऊपर लेबल लग गया है, इसके लिए जेल नहीं जहन्नुम में गया है। मेरी बात याद रखिएगा, जहन्नम में चला, जहन्नुम में गया है। मम्मी डैडी बच्चा, बर्गर खाने वाला बच्चा, लंबे बाल रख के जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी, उसके बाप को भी खानी पड़ेगी। जाहिर है कि एक बंदे ने जुर्म किया तो उसे भुगतना नहीं, तो बीजना वही काटना ना आपने। तो अब जेल की रोटी भी खाएगा, जेल की दाल भी खाएगा, और ये अल्लाह के हुक्म से दाल का इंतजार करेगा। डुल्लू वाला जब बाल्टी को खटखटाता है ना, थोड़ा सा स्टील की बाल्टी होती है, तो बंदा खुश हो जाता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है, यार रोटी आ रही है। तो हमने तो देखा बड़े बड़े तकड़े लोग जब कसूरी पैरों में या फांसी पैरों में बंद होते हैं ना, तो डोल की आवाज आने से उनके दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो वहां पर उसको यकीनन बलाज याद आएगा, मुख्तलिफ किस्म के फूड उसको मिल रहे हैं। वहां पर जब दाल देखेगा तो उसको बलाज भी याद आएगा, अपना अब्बा जी भी याद आएगा। वो सोचेगा अब्बा मैंने जम्या क्यों, तो मैंने जम्या ही तो मैंने पहली गलती से क्यों नहीं मारा थी। ये बड़ा कुछ उसको अपनी सलाह के लिए आएगा कि मेरे प्योर मैंने शुरू कुटना चाहिए जो मैं चवड़ा मारनी शुरू की थी। तो सब ये तो बात एक अय्याह हो गई थी कि वो एक ब्रोकर है, लड़कियों का धंधा करता है। लेकिन इसके मोबाइल में से इतनी गंदी और नजेबा वीडियोस आई हैं जो हम अपने नाज़रीन को भी नहीं दिखा सकते। उसमें से 2 लड़कियां आइडेंटिफाई हो गई हैं, एक एंजल और एक वो साइमा ईमान, जिसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो वो जाहिर है 2 अगर आइडेंटिफाई हो गई हैं तो कितनी बड़ी बात नहीं। टिकटॉक बने हुए और ये अपने हाथों से बना रहे हैं, हाथ से कैमरा सिर्फ पकड़ा हुआ है, और इसके अपने फोन में रिकॉर्डिंग थी जो इसे शेयर की या किसी को जो है मैसेंजर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भेजने की कोशिश की, वहां से वो लीक हो गई है। रिमांड के लिए पेश किया गया था, उसके नाम से चला जा रहा था। जब वो जज के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने, तो उससे बात भी नहीं हो रही थी, यानी कि उसकी बड़ी पतली सी हालत थी। वो ओवर एक्टिंग कर रहा था, जैसे अहमद खान चद्दड़ साहब हो गए ना महकमा पुलिस में,
इसी तरह के आफ्ताब फुल्लरवान हुए हैं, ये भी तफ्तीश को लेमन की तरह निचोड़ देते हैं, हर दूध दूध और पानी पानी का कर देते हैं। इसे जो लेमन है ये मेहमानदारी के बगैर ही निचोड़ा जाएगा। उनकी तफ्तीश में जो उन्होंने किया था, जगह आप बता रहे हैं वो लंगड़ा के टुर रहा है, तो ये इसके ऊपर तशद्दुद तो नहीं हुआ? उसको जो है ना मेंटली तौर पे जो उसको अपसेट रखा होगा, करके बंदा मानता है ना, तो वो तो सारा कुछ हुआ होगा। जब जिस्मानी रिमांड जो अदालत ने दे दिया, उसका मतलब क्या है कि घर ले जाकर उसको काले चने पका खिलाएं। इसका मतलब ये है कि इससे साचे गुलवाए, दूध का दूध और पानी का पानी करें। नाज़रीन, उसकी जो हालत थी वो तो रिमांड के वक्त भी आपने देख ली, हमने आपको दिखाया कि उसकी कैसी हालत थी। अब वो जेल चला गया, अब वहां पर उसको ना ही तो मटर मिलेंगे ना ही पालक गोश्त मिलेगा, उसको वही दाल खानी पड़ेगी, सूखी रोटी खानी पड़ेगी, और उस यार मार को, गद्दार को बलाच की याद जरूर सताएगी। तो साहब, जो लंदन और दुबई वाली बातें हो रही है, ये एक तफ्तीश से फोकस हटाने की भी बात हो रही है कि बट लंदन चला गया, इंटरपोल के से राब्ता ना किया जाए, रेड वारंट ना जारी किया जाए, ये भी किसी कोई प्लानिंग का हिस्सा ही है। भैया जो बंदा यहाँ पे डॉन गॉडफादर सिलेक्शन माफिया बना हुआ था ना, वो लंदन में जाएगा, उसको पेट्रोल खुद डालना पड़ना है, उतर का चीज जाके खुद स्टोर से लेनी पड़नी है, वहां पे किसी ने दरवाजा नहीं खोलना, कोई अच्छा। गन लेकर नहीं फिर सकते, वो लंदन है। तो ये प्रोटोकॉल और शशकले जो है ना, ये लाहौर की यादें, ये बंदे को वहां पे नहीं रहने देती, ये मेरी पास याद रखिए। बड़ा ही कोई मजबूर या घसा पिटा ना हो, जिसका आगे पीछे कोई ना हो, या घर वाले पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हो, इतने शशकले वाली लाइफ गुजारने वाला बंदा ये नहीं रह सकता। नोट करने अगले महीने के अंदर अंदर ना, ये जो महीना चढ़ रहा है इसके अंदर अंदर वो आगे पेश होगा। वो अपने इंटरम ले या डायरेक्ट पेश हो, डायरेक्ट तो पेश नहीं होगा, बड़ा समझदार है वो इंटरम करवाएगा और उसके बाद ज्वाइन करेगा इंटेरोगेशन, वहां पे सारे सबूत, शहादतें, एविडेंस स्टाम्प पेपर रखेगा और पुलिस उसको क्लियर कर देगी। तो साहब, एहसन शाह को क्या सजा होगी? एहसन शाह 1.25 महीने पर रिहा हो जाएगा जमानत पर, ट्रायल चलता रहेगा, तरीकों पे इतना कमजोर है केस। FIR में पहले दिन से कलप रहा, मैंने वो कहा FIR में कुछ भी, FIR गलत हो हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमलावर मर चुका हुआ है, जिसने मारा है ना वो जो कातिल था मकतूल हो गया, कातिल मकतूल हो गया। तो जब वो मकतूल हो गया तो एविडेंस तो वहां पे खत्म हो गई, अभी तो सारी वाकयाती बाकी बातें हैं। जो शूटर है हारून, जिससे वो पीछे से फायर मारा मुजफ्फर को, अब वो देखे ना पुलिस उसके बारे में लिखती क्या है। हारून के बारे में जो है ना, उन्होंने यही कहा कि इससे जो है ना मुजफ्फर को शूट किया है, और ये जो है ना बिलावल, वो उसने इनको जो है ना हारून को लेके वहां से भागना था, तो उसके हद तक जो है ना वो भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है 302 में। यहाँ पर जो मर्जी बयान दे, असल बयान वो है जो वो अदालत के सामने आके देगा। बयान अदालत के सामने, जो पुलिस को बयान ये देते हैं ना, पुलिस का काम है उस बयान के बाद जो भी शवाहिद है ना, जैसे वो कहता है कि मैंने उसको मारा है, पिस्टल इन्होंने इसका लेना है, मुजफ्फर वो जो है क्या नाम है उसका, हारून ने जो पिस्टल चलाया, उस पिस्टल को लेंगे, उसको फ्रांजिक करवाएंगे, फिर मुजफ्फर शाह को देखेंगे फायर कौन सा लगा है, कितने फासले से लगा, उसका जो नक्शा तारा जायब हुआ, वहां पर ये जो हारून कहाँ खड़ा होकर इसने फायर मारा उसको, मुजफ्फर शाह को, फिर उसकी पैमाइश होगी, वो देखेंगे ये 8 फुट से कह रहा है कि मैंने फायर मारा है, तो वो 8 फुट से ही वो मुजफ्फर शाह को फायर लगा है, वो सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है कि ये 8 फुट से फायर लगा हुआ है। जब वो उसकी वो जगह बताएगा कि मैंने यहाँ पे खड़े होकर उसको फायर मारा है, तो वो जायब को अगर नक्शा बना होता है, ये फरांदी की टीमें सारी वहां पे जाती हैं, आपको पता है, ऐसे तो नहीं FIR क्राइम सीन पे जाके सारी चीजें। तो जब वो आता है कि ये फायर 8 फुट से लगा है और ये फायर पीछे से लगा है और ये वही सिक्का है जो इस खौल में से निकला है, यानी बोर मैच कर जाता है, तो फिर जाकर ना बंदे को शहादत जो है ना, उसकी शहादत, उसकी एविडेंस की वैल्यू होती है, और उसके बाद जो है ना सजा का कोई चांस बनता है। लेकिन तो जो बलाच के कत्ल पर पुलिस ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए और बड़ी स्पीडली इतनी गिरफ्तारियां की और तहकीकात को मुकम्मल की। और अदारों को ये चाहिए कि इस्तगासा इतना मजबूत करें, इसको मिसाल बना दें केस को, कि देखें केस में कुछ भी नहीं था, फिर हमने जो है ना इतनी मेहनत करके जो है ना केस ये बना दिया, केस इस तरह बना दिया कि मुलजमों को 5-10 साल सजाएं होगी। बलाच को मारने के लिए महंगा तरीन असला इस्तेमाल हुआ, जो होलो पॉइंट गोली है जो घूम कर गई और बलाच के दिल को लगी। ये क्या चीज है? होलो पॉइंट का लोगों को पता ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ कोई कुछ कह रहा है गोली, इसलिए चुके आपकी सारी जिंदगी गुजरी मामला में। मैं खुद होलो पॉइंट इस्तेमाल करता हूँ। होलो पॉइंट जो है ना, इसका ये होता है कि जब इससे जागना एक स्किन के ऊपर भी जब इससे लगना ना, इसका जो होता है सिक्का, इसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा मटेरियल लगाया हुआ है, इसने गोश्त के ऊपर भी ना, जरूरी नहीं कि हड्डी के ऊपर ये लगे, इसने गोश्त के ऊपर भी लग कर ना फटना होता दोबारा, और जब ये फटती है ना तो इसकी आवाज और पटाखा इतना तेज होता है कि ये बंदे का जाना गोली के साथ अगर इतना सुराख होता है ना, तो जहां से इसने निकल लेना एग्जिट से, समझ लें ये वो ऐसे लगता है जैसे क्लाशनकोव का फायर लगा। और इसमें कुछ जहर भी होता है? नहीं, जहर नहीं होता, वो झूठ वाली बातें हैं। होलो पॉइंट में जहर नहीं होता, आग टाइप, यानी कि जिस तरह आग निकलती है ना आपके अंदर से, मैं यानी कि लेजर के मदद से कोई लाइट क्रॉस कर दूं तो ये वो होल कर देगा। बाकी बहुत बड़ा पॉइजन इसके अंदर नहीं होता। अच्छा, पॉइजन नहीं, नो नो नेवर। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब।
नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शाहिद चौधरी, जो क्राइम की हर खबर पर एक गहरी नजर रखते हैं। शाहिद चौधरी साहब ने बताया एहसन का कि एहसन शाह अदालत तो चला गया, लेकिन उसकी बॉडी पहले ही इस काबिल नहीं थी। मम्मी डैडी बच्चा बर्गर खाने वाला को दाल मिलेगी, उसको लोगों की बातें मिलेंगी, लोगों के ताने मिलेंगे। हो सकता है कोई कैदी उसको नुकसान पहुंचा दे या वो अपनी जान खुद दे दे। टीवी बट के बारे में शाहिद चौधरी साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ा डॉन जिसने सिर्फ चीज की ख्वाहिश की और चीज उसके सामने आ गई, वो ज्यादा देर तक बरतानिया में स्टे नहीं कर सकते। वो अगले महीने पाकिस्तान होंगे और तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।